स्वागत है आपका मेरे प्रिय शिक्षकों। यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। एमपी टेट, जी हाँ, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है हमारी एमपी टेट की। और एमपी टेट की जो एग्ज़ाम है उसमें ईवीएस के क्वेश्चन बड़े ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा लेवल उठ के आ रहा है। तो उसी से रिलेटेड अपन जो है आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें एमपी टेट में ईवीएस अपने पर्यावरण अध्ययन में किस तरह के क्वेश्चन बैठ रहे हैं, वो क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सभी क्वेश्चन जो है मैं इसके अंदर आज आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना। तो कुछ संभावित क्वेश्चन भी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड टॉपिक आपको जो है पढ़ते रहना है। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं, ये 14 तारीख को आया था केयर का पूरा नाम। केयर का पूरा नाम क्या है, सीसीई का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, केयर का पूरा नाम बता देता हूं मैं। केयर का पूरा नाम होता है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, सीसीई का पूरा नाम। सीसीई का पूरा नाम कंटिन्यूअस, जो कि हम पढ़ते हैं जनरल वही सीसीई है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इलेवेशन। एग्जाम नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखना। जो है अपना, कभी कभी अपन क्या करते हैं कि इसमें सीसीई, तो जनरल सी बात है ई से एग्ज़ाम होता होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ये हमारा जो है सीसीई का पूरा नाम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, इसरो का फुल फॉर्म जो है लगभग हम सभी को पता है, जो ईवीएस से जुड़े हुए हैं, जो साइंस रिलेटेड चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो टीचरशिप कर रहे हैं, उन सभी को पता है। तो मेरे विद्वान शिक्षकों, इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए नेक्स्ट, हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना। नेक्स्ट है अपना PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, अगर SLV आता है तो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, और PSLV आता है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसका आंसर हो जाएगा। विद्वान साथियों, आगे देखिए, एक है हमारे पास नासा का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, नासा का पूरा नाम अंतरिक्ष, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट है, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो ये टॉपिक सारे क्लियर होने चाहिए। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे सोर्सेस है वो सारे यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, इसलिए आप इस टॉपिक पर विशेषतः ध्यान देंगे। सबसे पहले विटामिन के टॉपिक में विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। देखिए, रतौंधी रोग इसकी कमी से होता है। जी हाँ, ऑल ऑफ यू, रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें दिखना कम हो जाता है, तो यह रोग जो होता है विटामिन ए, रेटिनॉल जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, उसकी कमी से होता है। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम होगा थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B1, B12, B5, ये भी जो है इसके प्रकार हैं, तो प्रकारों को भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, है ना। इससे बेरी रोग होता है। बेरी रोग कैसा होता है, जो हमारे स्किन होती है वो स्किन में रैशेस आ जाते हैं, स्किन में रैशेस आ जाते हैं, और स्किन के ऊपर जो है लगभग क्रैक्स या दरारें आने लग जाती है, उसे बेरी रोग कहते हैं हम। विटामिन सी की बात कर लेते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और स्कर्वी, इससे एस्कॉर्बिक अम्ल से की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। यह स्कर्वी जो होता है, इसके कारण मसूड़ों में दर्द होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। जब ब्रश करते हैं तो ब्रश के कारण जो है देखा जाए तो ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसको हम स्कर्वी रोग या विटामिन सी कहते हैं। हाँ, एक और जनरल बात बता देता हूँ। विटामिन सी जो होता है उसका रिसोर्स या बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो उसका सोर्स क्या है, तो
आंवले के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। विटामिन सी जो होता है जल में घुलनशील होता है, इस कारण से लगातार जो है यह यूरिन के साथ पास हो जाता है, इसलिए बाहर से हमें इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, विटामिन सी की आवश्यकता अपने को पड़ती रहती है। विटामिन डी, जी हाँ, विटामिन डी, ये विटामिन हमें सन रेस से मिलता है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सन रेस से मिलता है। और विटामिन डी जो होता है इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जिससे रिकेट्स या सूखा रोग होता है। यह रिकेट्स और सूखा रोग जो होता है वह बच्चों में देखने को मिलता है, हड्डियां कमज़ोर और मुड़ी हुई होती है, उसे हम कौन सा रिकेट्स रोग कहते हैं। विटामिन के की बात करेंगे, फाइलोक्विनोन इसका नाम है, और जब भी रक्त का कहीं चोट लग जाती है और रक्त बहने लग जाता है, तब जाकर अगर रक्त का थक्का न जमे, अगर रक्त का थक्का जमने में देरी हो जाए तो समझ लीजिए वहाँ पर विटामिन के की कमी है। तो विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन है, और रक्त का थक्का न जमना, ब्लड क्लोटिंग जो होता है वह डिले होना, ये सारा जो है विटामिन के का काम है। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है इसका नाम होता है टोकोफेरोल, जिसमें पुरुषों में बांझपन आ जाता है, जिसको हम जो है इनफर्टिलिटी इन अ मेल के फॉर्म में जानते हैं। तो इसका नाम होगा टोकोफेरोल, है ना, टोकोफेरोल। तो इस तरह से ये हमारे विटामिन्स के टॉपिक क्लियर हुए हैं। हाँ, एक और चीज़, विटामिन में हम इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि विटामिन को कितने पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। तो विटामिन 2 पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। पहला जल में घुलनशील और दूसरा है जल में अघुलनशील। जल में घुलनशील, कभी कभी इसको वसा में घुलनशील भी कहा जाता है। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील होते हैं वह विटामिन बी और सी होते हैं, याद रखना। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है। H2O में क्या होता है? घुलनशील होता है। तो और बाकी सभी जो है वसा में घुलनशील होते हैं, बाकी सभी वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। नेक्स्टली हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। देखिए, किस प्रोटीन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, है ना, किस प्रोटीन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं? इसमें बायोटिन, अगर बायोटिन नहीं दिया हो तो यहाँ पर कैरोटीन भी लिख सकते हो आप। बायोटिन नहीं दिया हो तो कैरोटीन, है ना, वहाँ पे ऑप्शन के अंदर बायोटिन देगा या कैरोटीन देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था, जो अपना मधुमक्खी का छत्ता है उसके अंदर कोशिका की खोज जो है सबसे पहले की थी, और उस छत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको चैम्बर नाम दिया था, और चैम्बर नाम दिया, और बाद में यह धीरे धीरे कोशिका के फॉर्म में इसको जाना जाने लगा। सेल नाम दिया था, सेल से जो है धीरे धीरे नाम जाने लगा। दूसरा, जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? जीवित कोशिका, जी हाँ, जब कोशिका की खोज आएगी तो रॉबर्ट हुक लिखेंगे हम, लेकिन जब जीवित कोशिका की बात आएगी तो जीवित कोशिका में अपने को ल्यूवेनहॉक लिखना है। ल्यूवेनहॉक, जिसने हरित लवक की भी खोज की थी, याद रखिएगा, हरित लवक की भी खोज की थी, वो ल्यूवेनहॉक थे, है ना। इन्होंने तालाब में जो अपनी काई होती है उस काई को उठाकर यह प्रयोग किया था, उसके अंदर ही जो है जीवित कोशिका की खोज इन्होंने की थी। तीसरा क्वेश्चन, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जी हाँ, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, शायद 1930 में या फिर शायद 1931 या 1831, ये आप सर्च मार लीजिएगा। उसमें कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सर्वाधिक निजी स्कोर, कोशिका से रिलेटेड एक और बता देता हूँ, कोशिका थ्योरी या फिर कोशिका सेल थ्योरी या कोशिका का सिद्धांत जो है सबसे पहले किसने दिया था?
तो श्लीडन और स्वान ने सबसे पहले जो है कोशिका थ्योरी दिया था, इस चीज़ को याद रखिएगा ना। नेक्स्ट है सर्वाधिक निजी स्कोर आईसीसी आया है, मतलब क्रिकेट की बात कर रहा है, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा निजी स्कोर। अब क्रिकेट में उसने ये नहीं दिया है कि ये ओडीआई है, टेस्ट है या T20 है, इसमें आपको तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा स्कोर, निजी स्कोर किसका था, उस बैट्समैन का नाम बताना है। तो उस बैट्समैन का नाम था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड संस्थाएं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड खिलाड़ी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उन सभी को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से याद करके जाना। ये प्रॉपर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन फाइनल आने वाले हैं। सर्वाधिक निजी स्कोर जो है ब्रायन लारा का है, वेस्ट इंडीज के थे ब्रायन लारा, जिनका टेस्ट में सर्वाधिक निजी स्कोर था। अब कितना था यह आपको कमेंट बॉक्स में, और किस टीम के खिलाफ था यह भी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। नेक्स्ट है आईसीसी का पूरा नाम। जी हाँ, आईसीसी का पूरा नाम क्या है, तो ये क्रिकेट पूरा का पूरा जो है क्रिकेट काउंसलिंग है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है मैच का जो है रख रखाव और सारा जो है इंटरनेशनल लेवल पर करते ही है, जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट है बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, क्रिकेट बोर्ड जो है आईसीसी के अंदर जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, उसमें बीसीसीआई सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, बड़ा दबदबा है। उसका पूरा नाम क्या है, तो एक गर्व की बात है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इसका नाम है। और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसरो ने पहला मानव रहित चंद्रयान लॉन्च किया था, कब किया था उस तारीख को बताना है। तो 22 अक्टूबर 2008 को, 22 अक्टूबर 2008 को सबसे पहले मानव रहित चंद्रयान लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, याद रखिएगा। चंद्रयान 2 को किस उद्देश्य से भेजा गया, आखिरी क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। चंद्रयान 2 को किस उद्देश्य से भेजा गया, तो याद रखिएगा चंद्रयान 2 जो था इसको 4 उद्देश्यों को लेकर भेजा गया था। टोपोग्राफी, संरचना, टोपोग्राफी जिसमें उस जो चंद्रमा था उसका पूरा एटमॉस्फेयर का जो है जायजा लेना था, और साथ ही साथ संरचना, किस तरह से चंद्रमा की संरचना है, उसके लिए चंद्रयान 2 मिशन का उद्देश्य रहा था। पानी की खोज इसका तीसरा उद्देश्य था, चंद्रमा पर पानी की खोज इसका उद्देश्य था। और चौथा इन सीटू अध्ययन। जी हाँ, इन सीटू अध्ययन यानी कि जैव विविधता का अध्ययन, जैव विविधता से रिलेटेड था, और उसका अध्ययन जो है वह करने के लिए भेजा गया था। तो टोपोग्राफी, संरचना, पानी की खोज, इन सीटू अध्ययन यानी जैव विविधता का अध्ययन, ये 4 जो थे मुख्य उद्देश्य थे चंद्रयान 2 के, जो कि बिल्कुल भारत इसमें सफल रहा है। और इसी तरह से आप भी सफल होंगे। अच्छे से मेहनत कीजिएगा, जो टॉपिक अभी बताए और टॉपिक जो है लेकर आऊँगा, लेकिन ये जो टॉपिक है इन टॉपिक पर अच्छे से आप क्लियर जो है मेहनत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।